नमस्कार बच्चों। आज हम चालू करेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का 11वीं का नीट IIT का वीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो मतलब चलती का नाम जिंदगी। चलती जो चलती है ये पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोशन बोलते हैं। इसको फिजिक्स की भाषा में पढ़ेंगे। तो जो जितना तुम बढ़ते हो जिंदगी में, गाड़ी में, और जो बदलाव होता है उसको हम मोशन बोलते हैं। उसी को हम पढ़ेंगे फिजिक्स की भाषा में, जिसको मोशन की पढ़ाई को जिसकी पढ़ाई को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। फिजिक्स की भाषा में काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। तो इसी की पढ़ाई करेंगे। तो कितना बदलाव होता है? पहले मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं पहले ये पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं? 3 डंडी खींच लेते हैं। पहला सिंपल भाषा में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, है ना। प्रति जिंदगी रोज जी रहे हो, रोज यही काम कर रहे हो, तो इजी होना चाहिए। पहला होता है 1D, दूसरा होता है 2D, तीसरा होता है 3D, है ना। डी क्या होता है? मतलब डायमेंशन। डायमेंशन मतलब अभी तक पढ़े हो पैमाने कितने होते हैं? एक एक्स पे कोई मूव कर रही है तो 1D, एक्स वाई पे मूव कर रही है, एक्स वाई पे दोनों चेंज हो रहे हैं ना, हो रहे हैं ना चेंज, तो वो 2D। तीसरा पैमाना है YZ, एक्स वाई जेड, तीनों पे जो बदल रहा है उसको बोलेंगे XYZ, ठीक है ना। उसको बोलेंगे 3D। ये होता है कार, मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, कार मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, काइट उड़ रही है, ठीक है ना। 3 पार्ट हो गए, तो 1D 2D 3D। इसके आगे पढ़ेंगे। इसका चैप्टर जो 11 में दिया हुआ है, मोशन स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन। और इसका दिया हुआ मोशन प्लेन, ठीक है। इसका तो चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये है मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन प्लेन। तो 1D 2D पढ़ना है, ठीक है। 1D तो अब इसको आगे डिस्क्राइब करते हैं। 1D क्या होता है, 2D क्या होता है। इसके पहले पोजीशन पढ़ना पड़ेगा। पोजीशन क्या होता है? पोजीशन जो है ना, पोजीशन क्या होता है? पोजीशन क्या होता है? पोजीशन का मतलब ये कि आप कहाँ खड़े हो, कहाँ खड़े हो, अपने काम के लिए कहाँ खड़े हो। अब इस पॉइंट को अगर डिस्क्राइब करें, इस पॉइंट को डिस्क्राइब करें इधर से अगर देखा जाए, है ना, तो क्या होगा? इधर से आदमी कितना बोलेगा? यहाँ से बोर्ड देख रहे हो, यहाँ से दूर है, अगर इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो ऊपर से 3 मीटर है मान लो, यहाँ से 5 मीटर है ना। और वहां से बोलोगे तो अलग। अगर z ऑप्शन से नहीं है क्योंकि 2D है, तो x और y ले लें, x और y, ठीक है ना, x और y। तो क्या बोलेंगे? x y मतलब 5 और 3, ठीक है ना। अब इसी चीज को यहाँ से देख रहा है तो उसका ये पैमाना अलग होगा, ये पैमाना अलग, ये पैमाना तो सेम होगा। वहां से देखेगा तो अलग दिखेगा, है ना। इसको कोऑर्डिनेट में अगर लिया है, ये कोऑर्डिनेट पे, ये इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। x y z, है ना, x और y, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। वही पूछ और सर, जहाँ सर होता है वो पोजीशन होती है। अब इसको क्या करेंगे? इसको अगर प्रूव करें पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? xi प्लस yz प्लस zk। धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, जल्दी जल्दी कुछ नहीं, ठीक है ना। इसको अगर नंबर दिया हो 1 2 3 तो क्या लिख देंगे? i 1 है इसलिए i लिखा, प्लस 2j प्लस 3 ये लिखेंगे ना, ठीक है ना। r वेक्टर नेगेटिव निकालने को बोलेंगे तो क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई। एंगल होगा तो cos थीटा भी लग जाएगा, वो मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है ना। इतनी कहानी समझ में आ गई। ये होता है पोजीशन। अगली कहानी क्या है? हाँ, इसमें अगर एक चीज और है, कितने वेक्टर दिए हैं, जितने डायमेंशन दिए हैं, अगर एक दिया हुआ है तो क्या लिखोगे? एक दिया हुआ है तो r xi, 2 दिया हुआ है तो xi प्लस yz, है ना, और 3 दिया हुआ है तो बता ही दिया, ठीक है। तो जो दिया है उसको लेंगे। 1 दिया है तो इतना, 2 दिया है तो इतना, 3 दिया है तो इतना लोगे, 2 दिया है तो इतना लोगे, ठीक है। जो दिया है तो सर्च कर लोगे। 2D है, 1D 3D है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ x पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। x पे पढ़ रहे हैं तो x क्या है?
अब इसके बाद होता है मोशन में इंपॉर्टेंट होता है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट सब जानते हैं, सब आराम कर रहे हैं, सबको पसंद भी बहुत है, सब चीज ऑब्जेक्ट भी रेस्ट कर रही है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? टाइम सब में कॉमन है, बढ़ रहा है, कभी छूटेगा नहीं, है ना? जितना तुम बढ़ते हो समय के साथ वही चीज मोशन में आती है। तो क्या टाइम बढ़ रहा है और आपकी अगर प्लेस चेंज नहीं हो रही है और यहाँ पे प्लेस चेंज हो रही है, ठीक है ना? तो अगर प्लेस चेंज नहीं हो रही है तो वो रेस्ट पे है, जगह बदल रही है तो वो मोशन पे है, ठीक है ना? अब रेस्ट पे क्या है? टाइम तो हमेशा ही बदलना है, प्लेस पे डिपेंड करता है कि मोशन है कि नहीं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे डिपेंड करता है कि ये रेस्ट आएगा कि मोशन पे रहेगा। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ से देख रहे हो? कहाँ से देख रहे हो? जिंदगी की प्रॉब्लम को कहाँ से देख रहे हो? तो एग्जाम दे रहे हो तो उसको कैसे देख रहे हो? कठिन देख रहे हो, टफ देख रहे हो? टफ देख रहे हो। एक ही पेपर को एक टफ देखता है, एक इजी देखता है। एक ही पेपर में किसी के 90 आते हैं, किसी के 10 आते हैं, है ना? तो देखने का तरीका और पढ़ने का तरीका उसी तरह से यहाँ भी इसको अप्लाई करो, ठीक है? देख रहे हो तो किसी को देख रहे हो, गाड़ी चल रही है और उसके अंदर आप खड़े होकर देख रहे हो तो गाड़ी चलती हुई दिखाई दे रही है। रोड पे खड़े हो तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोड है, तो आपको गाड़ी चलती हुई दिखाई दे रही है। गाड़ी के अंदर बैठे हो तो आपको पेड़ चलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका उस समय रेफरेंस जो है बदल गया। आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, पूरा सिस्टम गाड़ी है, तो गाड़ी चल रही है, गाड़ी के अंदर बैठे हो तो ये चल रही है मानो, तो इसके लिए और इसके लिए दोनों रेस्ट कर लेकिन पूरा सिस्टम जो है चल रहा है, किसके रेफरेंस में? रोड के रेफरेंस में, ठीक है? तो डिपेंड करता है कहाँ से देख रहे हो। चलने वाली चीज चलने लगेगी, रुकने वाली चीज रुक जाएगी, चलने वाली चीज रुक जाएगी। अगर तुमने देखने का नजरिया बदल दिया तो, है ना? देखना नजरिया बदल, पेपर वही पेपर टफ हो जाएगा, वही पेपर इजी हो जाएगा। अच्छी को एक यहाँ से देखा, अच्छी देखेगा, यहाँ से देखा, वो देखेगा, ठीक है ना? ये बहुत बड़ा एग्जांपल लेते हैं, बहुत बड़ा एग्जांपल। धरती पे सब लोग बैठे हुए हैं, अभी बैठे हैं, बैठ के सो रहे हैं मस्त, लेकिन अगर वहां से देख रहे हैं तो घर के वहां से, घर के बाजू में खड़े होकर देख रहा है बंदा, तो और कोई वहां से देखे धरती के बाहर से तो पूरी धरती घूम रही है, मतलब पूरी धरती में सभी लोग चलायमान है, सभी मोशन में है ना? तो इस तरह से डिपेंड करता है कि कहाँ से देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन से फ्रेम से देख रहे हैं, जिंदगी को कौन से फ्रेम से देख रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, इसको यही काम टफ लगता है और यही काम इसको इजी लगता है। वैसे यही काम एक चीज को रेस्ट पे दिखती है, इसको सकता है वही चीज मोशन में दिखे, अगर जगह बदलती है देखने की तो, ठीक है? समझ गए? एक एक करके समझेंगे, छोटी छोटी बातें समझ गए। रेस्ट मोशन क्या होता है? अब इसमें जब बदलता है आदमी तो क्या बदलता है? आदमी आगे चला, रोज चलते हो तो क्या बदलते हो? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए तो क्या बदला? जगह बदली तो कुछ मीटर बदलेगा, है ना? कुछ मीटर बदलेगा तो उसको कैसे बदला चाहिए, इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है? तो क्या होता है? फिर डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस। उसके साथ एक होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? डिस्टेंस होता है वो आप कहीं से कहीं गए, थोड़ा सा लंबा लेते हैं, बड़ा सा लंबा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ए से बी गए, ठीक है? ए से बी जाना है आपको। आप एक तो ऐसे एक पाथ, दूसरा पाथ ये लिया, तीसरा पाथ ये लिया, चौथा पाथ ये लिया, ठीक है ना? तो कितना चलेगा? मान लो 10 मीटर चले, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10, ये 5, ये 10, तो आपको पहुंचना वहां पे है, लेकिन आपको एक पाथ में ए बी सी डी, है ना? एक पाथ में आपको 10 मीटर लगा, एक पाथ में आपको 20 मीटर लगा, एक पाथ में और 20 मीटर लगा, एक पाथ में आपको 25 मीटर लगा, ठीक है ना? पहुंचना वही है, लेकिन डिस्टेंस बदल गया। जितना आप चल रहे हो, एक्चुअल पाथ जो होता है वो डिस्टेंस होता है। गाड़ी लेके आप जहाँ चल दिए, खत्म बात। कहाँ पहुंचे उससे डिपेंड नहीं करता, आपने चल दिया, कैसे पहुंचे अपनी मंजिल में उससे फर्क नहीं पड़ता। पहुंचे ना कहीं से घूम के, तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है? डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है? डिस्टेंस होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है? स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे, डायरेक्शन नहीं होता इसमें। 9th क्लास में पढ़ चुके हो। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ जोर से चल रहे हैं, कहाँ जाना है, कैसे आना है, राइट लेफ्ट करना उसको मालूम नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ जाना है, राइट लेफ्ट लेके सीधा पहुंच गए, यहाँ से राइट लेफ्ट लेके पहुंच गए, पहुंचना है, फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ से पहुंचना है, ठीक है ना?
तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस। अब थोड़ा सा इसको बदला जाए, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा इसका उल्टा होता है। ये डिस्प्लेसमेंट प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। ये जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि जानते हो ऐसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो पढ़े आगे, थोड़ा सा डायग्राम बताते हैं तब क्लियर समझ में आएगा। इसमें डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, कहाँ जा रहे हो, उल्टा रहे हो तो कट जाएगा, ठीक है ना। न्यूटन्स लॉ पढ़े हो ना, उल्टा होगा तो कट जाएगा, तो उसके लिए अपने नंबर लाइन बना देते हैं, नंबर लाइन बना देते हैं। पूरा मिटा दो क्या, पूरा मिटा के बना देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब कहाँ जा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, कहाँ जा रहे हो। ए से बी चले, मान लो इसको जीरो मान लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ से आदमी चला, ये 40, ये -40, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक चला, 40 डिस्टेंस हो गया। अब वापस आ गया यहाँ पे, अगर डिस्टेंस की बात करें तो 40 + 40 80 हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये उल्टा आ गया तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 40 - 40 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और पीछे आ गया, मान लो यहाँ था, आ गया तो ये -40 हो जाएगा। कितना हो गया, 80 - 40 -80 - 40। तो जब करोगे तो यहाँ पहुँच गया, यहाँ पर तो -40 हो गया, मतलब माइनस हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे जाएगा तो 40 होगा, और यहाँ पे जाएगा तो 0, मतलब 0 - प्लस 0 - प्लस, ठीक है ना। इस तरह डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब डिपेंड करता है कि डायरेक्शन कहाँ है। और अगर इसमें थीटा आ गया, एंगल आ गया, तो चीज कहानी और बदलेगी। कैसे निकालते हैं थीटा, वही बताता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कहानी समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से बराबर होगा या ज्यादा होगा, ठीक है। जो मैंने पहले देखा, ए से बी, ए से बी तो बराबर होगा या ज्यादा होगा, इससे कम नहीं हो सकता ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के बराबर होगा या ज्यादा होगा, ठीक है। ये होगा हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सवाल कैसे करना है उसमें जब आएंगे तब वो कहानी भी समझाएंगे, कि समझा देते हैं। मान लो यहाँ से आदमी यहाँ चला, यहाँ जाना है, यहाँ चला, ये फाइनल से ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल से फाइनल पॉइंट ए बी सी, यहाँ हो गया 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होता है तो क्या करते हैं, आर वेक्टर निकालते हैं। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू सम करते हैं, क्या करते हैं, ए बी + बी सी + 2ab BC cos 90 का रूट, ठीक है ना। कहानी खत्म। अब 90 क्या हो गया, स्क्वायर, ठीक है। 90 होता है 0, तो ये कहानी खत्म हो गई। तो a² + b², मान लो ये 3 है, ये 4 है, तो डिस्टेंस हो गया आपका 7, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 हुआ ना। 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। रूट लगा हुआ क्या, हाँ, तो AC का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना होगा, ये हो गया 25 रूट लगा इक्वल टू AC, तो 5 इक्वल टू AC, तो ये हो गया 5। बात समझ गए। अभी अगर एंगल बदल जाता है, कुछ और 90 की जगह कुछ और होता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, तो याद कर लो, 2r sin θ/2, है ना। तो निकला कैसे है, निकला इसी से है, लेकिन अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। इस तो कैसे, मान लो तुम्हारा 120 एंगल है, यहाँ पे ऐसे चला गाड़ी, और ये 120 एंगल निकालना है ए से बी। कैसे निकालोगे, है तो इसमें 2r × sin 120 / 2r, है ना। रखो इसमें रखेंगे अपन, क्या मान लो गोला है, ठीक है ना। वहाँ दिख नहीं रहा तो वापस से यहाँ करते हैं 120, है ना। तो रखो 2r × sin 120/2, 2r sin 60, 2r √3/2, 2 गया, √3r आ गया आंसर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकल गया, खत्म हो गई कहानी। डिस्प्लेसमेंट ये निकल गया, है ना। समझ गए बात, आगे बढ़ते हैं। और अगर इसको क्लियर समझाना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10वीं में पढ़ी थी, उस पर डिपेंड करता है, वो भी समझा दो, इससे पढ़ा है। जैसे ए बी हो गया ना, ए बी
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट हो गया, ये x2, ये y2 y1, तो क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। इस तरह से निकालते थे ना ये भी, तो वही वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, ज़्यादा नहीं लगा, उसको मालूम है सबको, ठीक है। तो वही फॉर्मूला इसने यहाँ लगाया आपने। अब अब डिस्प्लेसमेंट एक चीज क्या होती है, ए से बी अपन ने लिया ना, तो एक्स वाई जेड यहाँ ले लो 1 2 3, यहाँ ले लो 4 5 6, होता क्या है d इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई, फाइनल माइनस इनिशियल। इसको कैसे निकालेंगे, 4 में 1 गया, 3 आई प्लस 5 में 2 गया, 5 में 2 गया, फिर 3 गया, प्लस 6 में 3 गया, फिर 3 के, ठीक है। तो ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 3 9 9 9 9 प्लस 9 प्लस 9 9 क्या 9 18 27 रूट 27, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। इस तरह से निकालते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या है, इसमें बहुत सारे पार्ट है मान लो, लेकिन ये जो निकला है सब पाथ के निकला है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। टाइम समझ आ गया, डिस्प्लेसमेंट सारे सवाल कर लोगे, कहीं तकलीफ नहीं आनी चाहिए, है ना। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो अगले में पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक लेंगे, बहुत बड़े नहीं लेंगे। अगला पढ़ने वाले क्या होता है, तो अगला पढ़ने वाले स्पीड, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स में क्या होता है, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। फिर इसका वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एक्सीलरेशन, ठीक है ना। इस तरह से पूरा टॉपिक कवर करेंगे, छोटा छोटा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जुड़ो हमारे साथ, और बाकी फिजिक्स को इजी भाषा में पढ़ने की कोशिश करो, कुछ बर्डन नहीं है, टफ नहीं है, जल्दी मत करना, ठीक है ना। तो मिलते हैं, बाय बाय।